सो फाइनली मामा अर्थ का आईपीओ आने वाला है जिसका नेट वैल्यूएशन 10,000 करोड़ का है कंपेयर टू लास्ट टाइम जो कि 24,000 करोड़ का था। और इस टाइम पे मामा अर्थ का नेट रेवेन्यू लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 1500 करोड़ है। तो इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे मामा अर्थ के आईपीओ के बारे में एंड व्हाट आर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ मामा अर्थ। मामा अर्थ खुद को कैसे मार्केट में डोमिनेट कर रहा है जबकि ऑलरेडी काफी बिग प्लेयर्स हैं। 7 साल के अंदर में किसी भी कंपनी का आईपीओ आना एक मजाक नहीं है। तो चलो पहले ये देखते हैं कि मामा अर्थ की स्टोरी क्या है। सो मामा अर्थ की शुरुआत ना गजल अलग के एक नीड से हुई। गजल अलग जो है फाउंडर है मामा अर्थ की, तो उनको ना बेबी प्रोडक्ट्स मंगाना पड़ता था यूएस से जो कि केमिकल फ्री और टॉक्सिक फ्री हो, बट ये इंडिया में नहीं मिलता था तो उनको यूएस से मंगाना पड़ता। तो फिर उनको ये मार्केट में पेन दिखा तो फिर उन्होंने इसी चीज को एज ए बिजनेस लॉन्च करा। और इनका स्टार्टिंग में जो इनिशियल कस्टमर थे वो न्यूली मॉम्स थे जिनके बेबी की एज 6 मंथ से कम थी। अनलाइक ट्रेडिशनल कंपनीज जो आपको सेल करती है व्हाट यू वांट टू बाय, मामा अर्थ का एम था व्हाई डू यू वांट टू बाय। ऑल्सो अभी के टाइम पे ये पाया गया है कि जितने भी मिलेनियल्स हैं या फिर जेनजीज हैं वो उन ब्रांड से सामान खरीदना चाहते हैं जिनका एक पर्पस हो। वो कोई जेनरिक ब्रांड से सामान नहीं खरीदना चाहते और मामा अर्थ इसी को टारगेट कर रही थी। इसी को देखते हुए इन्होंने हर सेपरेट कैटेगरी में एक हाउस ऑफ ब्रांड खोला जिसका इन्होंने नाम रखा होनासा कंज्यूमर्स। इसके अंदर जो कुछ सब ब्रांड्स हैं फॉर एग्जांपल एक्वालॉजिका जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट रेफर करते हैं इसके प्रोडक्ट को यूज करने के लिए। सिमिलरली आयुगा जो कि आयुर्वेदिक कंज्यूमर को टारगेट करती है। ऑल्दो कई सारे ब्रांड्स हैं हाउस ऑफ ब्रांड्स के अंदर, बट मामा अर्थ अकेले 2/3 ऑफ रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है। इसका एक बहुत बड़ा रीजन भी है क्योंकि मामा अर्थ जो है 7 साल पुरानी कंपनी है, वाइल ऑन द अदर हैंड बाकी ये जो हाउस ऑफ ब्रांड्स के अंदर अदर्स ब्रांड है इनका जो एवरेज एज हो रहा है ना वो 2 to 3 इयर्स है। तो इट मेक सेंस। ऑल्सो होनासा कंज्यूमर ना सिमिलरली अपने आप को स्केल आउट करने के लिए ना इन डिफरेंट ब्रांड्स के थ्रू एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहा है। फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल ईयर 2021 में इन्होंने 92 प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। इसके बाद इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2022 में इन्होंने अप्रोक्सीमेटली 122 प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। फाइनेंशियल ईयर 2023 में इन्होंने 252 प्रोडक्ट्स लॉन्च किए और 2024 के 3 क्वार्टर्स में इन्होंने टोटल से 89 प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। आप खुद सोच सकते हो कि उन्होंने कितने ब्रांड्स बनाए होंगे और इन प्रोडक्ट को कैसे सेग्रीगेट कर रहे हैं। इतना ही नहीं, मामा अर्थ ने एक कंपनी को भी एक्वायर किया था फाइनेंशियल ईयर 2021 में जिसका नाम था मॉम्स प्रेशो। ये कंपनी क्या करती है कि ये ना एक मॉम्स का नेटवर्क है जहाँ पे मॉम्स जो हैं पैसा कमाती हैं बाय इन्फ्लुएंसिंग अदर अबाउट द रेलेवेंट प्रोडक्ट। तो मामा अर्थ ने इसको इसलिए खरीदा था ताकि मॉम्स इनके प्रोडक्ट को रेफर कर सके अदर पीपल को और सच दैट इनका एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बन सके। बट इट टर्न आउट टू बी कि ये जो एक्विजिशन था ये इतना फेवर नहीं किया मामा अर्थ को और इन द ईयर फाइनेंशियल ईयर 2023 दे हैव टू शट डाउन दिस। इसके बारे में हम आगे में देखेंगे। अभी के टाइम पे मामा अर्थ फिजिकल स्टोर्स भी खोल रही हैं। तो इन द ईयर फाइनेंशियल ईयर 2021 मामा अर्थ मोस्टली एक D2C ब्रांड थी। उस टाइम पे फिजिकल स्टोर से इनका जो रेवेन्यू आता था वो 9% का आता था। बट अभी के टाइम पे मामा अर्थ जो है फिजिकल स्टोर्स खोल रही हैं जिससे इनका जो रेवेन्यू अभी के टाइम पे 35% है। तो अब आपका ये क्वेश्चन होगा कि यार मामा अर्थ तो एक D2C कंपनी थी तो ये फिजिकल स्टोर क्यों खोल रही है। तो देखो यार ऐसा है ना, पहले जब मामा अर्थ D2C थी तब इनको इंटरनेट पे एड्स चलाने पड़ते थे और अभी के टाइम ना धीरे धीरे एड्स का वैल्यू बढ़ रहा है। वाइल ऑन द अदर हैंड ये पाया गया कि जब भी कोई बंदा फिजिकल स्टोर से खरीदता है तो वो 60% ज्यादा स्पेंड करता है कंपेयर टू इट्स एवरेज ऑर्डर वैल्यू और उसको अगला परचेज करने के लिए ना 28% कम टाइम लगता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को अगला परचेज 100 दिन के बाद करना है, अगर मैं D2C कंज्यूमर हूँ तो मुझे वही चीज को खरीदने के लिए मैं 72 दिन में ही आ जाऊंगा। बट ना इसके थ्रू ना एक इशू है, जब भी कोई कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन में या फिजिकल स्टोर्स में आती है तो उनका ना एक मेजर चंक कमीशन में चला जाता है। इस केस में मामा अर्थ का 50% ना रेवेन्यू कमीशन में जा रहा है। ऑल्सो मामा अर्थ का स्टोर खोलने का बहुत अच्छा टेक्निक है। तो वो क्या कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि मामा अर्थ के टॉप परफॉर्मिंग प्रोडक्ट्स कौन से हैं और कौन से टॉप पिन कोड्स में जा रहे हैं और उसी हिसाब से वो स्ट्रेटेजिकली फिजिकल स्टोर्स को लोकेट कर रहे हैं और वहीं पे वो शॉप खोल रहे हैं ताकि इनका मार्केटिंग कॉस्ट बचे और रेवेन्यू ज्यादा ड्राइव हो। चलो ये तो हो गया मामा अर्थ के बिजनेस मॉडल के बारे में। अब थोड़ा बैलेंस शीट समझते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में मामा अर्थ का नेट लॉस था 1300 करोड़। फिर ये थोड़ा प्रॉफिटेबल हुआ फाइनेंशियल ईयर 2022 में जो कि था 24 करोड़ और 2023 में इनका प्रॉफिट है 4 करोड़। और इसका एक रीजन ये बता रहे हैं क्योंकि इनको जो इन्होंने मॉम एक्सप्रेसो को एक्वायर किया था वो इनके लिए फेवर नहीं किया तो इनको ये बंद करना पड़ा और इसके कारण इनको लॉस हुआ है 150 करोड़ का। और फाइनेंशियल ईयर 2022
2024 के फर्स्ट 3 क्वार्टर्स में अभी तक कंपनी प्रॉफिटेबल है, जिसका नेट प्रॉफिट है 24 करोड़। बट कंपनी का प्रॉफिटेबल होने का एक और रीजन ये हो सकता है कि पहले कंपनी ना अपना मार्केटिंग बजट 40% रखती थी। अभी के टाइम पे कंपनी ने अपना मार्केटिंग बजट डिक्रीज किया है, जो कि है 35%। तो देखो यार, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के ये समझ में नहीं आ रहा कि कंपनी प्रॉफिट में जा रही है या लॉस में जा रही है, क्योंकि कहाँ -1300 करोड़, कहाँ 24 करोड़ का प्रॉफिट, फिर सडनली 4 करोड़ का प्रॉफिट एंड फिर सडनली 25 करोड़ का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट लॉस ना कुछ स्टैग्नेंट नहीं है, ये ऊपर नीचे हो रहा। और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिट को ना जानबूझ के दिखाया जा रहा है बाय डिक्रीजिंग द एक्सपेंस। फॉर एग्जांपल, इन्होंने मार्केटिंग बजट को कट करा है, तो मेरे ख्याल से ये सब कुछ कर रहे हैं आईपीओ के लिए। एंड फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू आई डोंट थिंक सो कि ये बहुत अच्छा मूव है। तो आप आईपीओ अपने हिसाब से सोच समझ के कर सकते हो कि आपको इसके लिए अप्लाई करना है कि नहीं करना है, क्योंकि ये मेरे ख्याल से तो एक रेड फ्लैग है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर कोई बंदा ये मामाअर्थ का आईपीओ ले रहा है ना, तो प्लीज आप इस वीडियो को अपने दोस्त या फिर अपने रिलेटिव को दिखाओ, सच दैट दे कैन मेक अ वेरी स्मार्ट डिसीजन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। जस्ट इन केस इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। चलो।